हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सेना भर्ती से जुड़े अपडेट, टूर ऑफ ड्यूटी से जुड़े अपडेट, अग्निपथ से जुड़े अपडेट हम आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं। और यह मेरा कर्तव्य बनता है कि कोई भी अगर नया अपडेट आता है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अभी मैं फ़िलहाल जॉब पर हूं, ड्यूटी पे हूं, तो भी मैं समय निकाल कर आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। 11 बजे राजनाथ सिंह जी की कमेंट आती है, ट्वीट आती है, जो कि मोदी जी को वह ट्वीट करते हुए कहते हैं कि युवाओं के भविष्य की आपने चिंता की, संवेदनशीलता दिखाई और दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। मैं युवाओं को यह आदेश देता हूं कि जल्द से जल्द सेना रैली भर्ती आयोजित करा के ली जाएगी कुछ दिनों में। यह ट्वीट है। तो यह वही राजनाथ सिंह जी है जो हनुमान बेनीवाल जी से मिले थे और सेना रैली भर्ती से जुड़े अपडेट दिए थे। इन्होंने डायरेक्टली मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर उन दोनों का जो डिस्कशन हुआ, अगले दिन काफ़ी न्यूज़पेपर्स में वह आर्टिकल छप के आया था कि जल्द से जल्द सेना रैली भर्ती आयोजित करा के ली जाएगी और युवाओं को 2 साल की उम्र में छूट दी जाएगी और उसी के साथ रिटर्न एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करा के लिया जाएगा। यह आश्वासन राजनाथ सिंह जी ने युवाओं को दिया, हनुमान बेनीवाल जी को दिया। यहाँ पे उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया और यहाँ पे अब जो अग्निपथ स्कीम है इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई, इसलिए पूरे भारत देश के युवा नाराज हैं। ना ही उनका रिटर्न एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम में भी आपने पूरी कटौती कर दी गई, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि सभी रिटर्न एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई है और नए सिरे से सेना भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। यह आप सभी का ही कहना है। यह युवाओं के साथ आपने धोखा किया है और आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने युवाओं के भविष्य की चिंता की। यहाँ पे किसी प्रकार की चिंता नहीं की। अगर चिंता की होती तो 50 से अधिक युवा अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। आपका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आता। और उसी के साथ आपने टीए सेना रैली भर्ती के ऊपर भी रोक लगा दी है, ऑफिशियल्स का कहना है। तो टीए जो सेना भर्ती होती थी उसमें युवा 40 साल तक सेना में भर्ती हो सकते थे, जिनको सेना से लगाव था, जो सेना में अपनी जीवन समर्पित करना चाहता है, वो 40 साल तक तैयारी करता था। यहाँ पे वो ख़त्म कर आपने अगले अपडेट में 23 साल तक आपने कर दिया है। तो यहाँ पे उन युवाओं को भी एक तगड़ा झटका मिला है जो यह आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी यह मांग है आप टीए सेना रैली भर्ती भी जो प्रमाणित तौर पर पहले चलती थी वैसे आरंभ की जाए। दूसरा, जिन युवाओं की एज निकल चुकी है, जो 23 से 24 साल के हो चुके हैं, उनको उम्र में छूट दी जाए, क्योंकि 2.5 साल उनके कोरोना काल में खराब हो गए। यह एक मुख्य कारण है प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का। उसी के साथ जिन बच्चों के रिटर्न एग्जाम पेंडिंग में थे, वह सारे बच्चे 50% बच्चे एवरेज हो चुके हैं, उनकी उम्र 25 के लमसम हो गई है। तो उनको भी उम्र की छूट दी जाए और उनको जल्द से जल्द सेना में शामिल किया जाए, रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करा के लिया जाए। जिन बंदों के पास एनसीसी है, एनसीसी के साथ डायरेक्ट ज्वाइनिंग उनकी करा के ली जाए। यह भारत के युवाओं की मांग है और यह मीडिया वाले उस चीज़ को घुमा फिरा कर किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं पता नहीं। यह मेरा छोटा सा अपडेट था, आप तक मेरी जानकारी पहुंची होगी। और राजनाथ सिंह जब बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो मुझे आश्चर्यचकित होता है कि जब आप का जो स्टेटमेंट पे आप टिक नहीं सकते, युवाओं के भविष्य की क्या चिंता करोगे। यह युवाओं का कहना है, यह मेरा कहना है।